नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे भाइयों दोस्तों, हम मुसलमान हैं। मुसलमान का अकीदा है, ईमान का हिस्सा है, जो कुछ भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। वलक़द्र खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला, खैर भी अल्लाह की तरफ से है, शर भी अल्लाह की तरफ से है। बंदू से के साथ ना लड़ा करें, ना नाराज हुआ करें, ना गुस्सा किया करें, ना गाली दिया करें। सब तकदीर का हिस्सा होता है। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना यह भी ईमान का एक दर्जा है, आला दर्जा है। अल्लाह हमें ये अता फरमाए। को एक वाक़या सुनाता हूँ कि अल्लाह के हर काम में खैर होती है। चाहे वो दुख पहुँचे, हमें तकलीफ पहुँचे, लेकिन अल्लाह के हर काम में खैर होती है। अल्लाह सबसे बड़ा खैर खा है, सबसे बड़ा हमदर्द है मुसलमान का। अल्लाह से बड़ा हमदर्द, अल्लाह से बड़ा खैर खा कायनात में कोई नहीं। सबसे ज़्यादा खैर खा हमारे माँ बाप हैं। माँ बाप से भी ज़्यादा अल्लाह हमारा खैर खा है। अल्लाह हमारी ज़ात के लिए, हमारी ज़ात से भी ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा अल्लाह हमारा खैर खा है। आइए के वाक़या सुनाते हैं। यहाँ कराची में एक दोस्त हैं, वो एक जगह रिश्ता करना चाहते थे जो उनके करीबी अजीज थे, लेकिन वो जो लड़की वाले थे उनको रिश्ता एक और आ गया। वो मालदार थे, हालांकि ये करीबी रिश्तेदार थे, तो उन्होंने मालदार को रिश्ता दे दिया, इनको ना दिया। अब ये जो जानने वाले थे, मेरे दोस्त भी थे, तो इन्होंने कहा मैं पटड़ी पर जाता हूँ, रेलवे पर, और सर देता हूँ, ट्रेन के नीचे मर जाता हूँ। इन्होंने रिश्ता नहीं दिया। इतना दिल अफसुर्दा था, इतना गमगीन था कि मौत को गले लगाने के लिए तैयार था, पटड़ी में ट्रेन के नीचे आने के लिए, मरने के लिए तैयार था। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके उसको समझाया और वो बात आया। मेरा दीदो, वो रिश्ता उस बच्ची का हो गया मालदार घराने में। और ये मालदार नहीं थे तो रिश्तेदार उसके, लेकिन बड़े मालदार नहीं थे, गरीब थे बेचारे। वो बच्ची वहाँ भी आई गई, उसकी शादी हो गई। 2 महीने अच्छे खैर खैर से गुजरे, खुशियों के साथ गुजरे। तीसरे महीने अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में पता चला कि उसको इतना ख़तरनाक कैंसर है कि या तो करोड़ों रुपए खर्च होंगे और या फिर मौत के आगोश में जाना पड़ेगा। मैं तो उस चूँकि मालदार घराना था, उसके लिए करोड़ों रुपए कोई बड़ी हैसियत नहीं थी। उन्होंने करोड़ों लगा के उसका इलाज करवाया, सेहतमंद गुजारे। लेकिन अगर इसको पता चला इसको कि भाई उसको तो इस साथ ऐसी बीमारी थी, कैंसर था, वो कैंसर जानलेवा भी हो सकता है, या करोड़ों खर्च होते हैं या जानलेवा होते हैं, तो मेरे दीदो तब इसका कर ठिकाने लगी कि मेरे अल्लाह ने सही फैसला किया है कि अगर मैं शादी कर लेता, मैं निकाह कर लेता, मेरा घर बिक जाता, एक प्लाट था वो भी बिक जाता, तब भी मेरा इलाज मुआवजा पूरा ना हो सकता था। अल्लाह के हर काम में खैर होती। मेरे दीदो, कोई चीज़ हमें ना मिले फिर भी अफसुर्दा ना हुआ करें। कोई टूट जाए, नुकसान हो जाए, उसको गम ज़दा ना हुआ करें। कोई छीन जाए, कोई चोरी कर जाए, डाकू लूट ले, कतन मायूस ना हुआ करें कि अल्लाह है। वलक़द्र खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला, और अल्लाह हमारा खैर खा है, हमारा सबसे बड़ा हमदर्द है। माँ बाप से ज़्यादा, हमारी ज़ात से, हमसे भी ज़्यादा हमारा खैर खा है। वो कैसे हमारा नुकसान करेगा? इसलिए आज से तय कर लीजिए, जब भी कोई मामला पेश है, किसी बंदे की तरफ से या कुदरत की तरफ से नुकसान हो, दुख हो, बीमारी हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, ना गम ज़दा हुआ करें, ना परेशान हुआ करें। यकीनन वो खैर पर मबनी होता है। इसलिए हम अल्लाह हमारा खैर खा है। जो भी वक्ती तौर पर जो झटका लगता है, परेशानी आती है, वो खैर खाई पर मबनी होती है, उसका अंजाम बड़ा खैर खाई पर होता है। आइए हम जिंदगी के इस छोटे से फार्मूले पर अमल करें। जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है, और अल्लाह हमारा खैर खा है, इसलिए इस काम में भी खैर खाई होगी। अल्लाह हमें ऐसा बना दे। Assalamualaikum, peace be unto you.